नमस्कार, मेरा नाम कौशिक कुमार दे है और मेरा नाम तरुषी दे है। वेलकम बैक टू जॉयज ऑफ लाइफ सीजन 3 एपिसोड 9। हाँ, तो तरु आज मैं तुमको एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा किस्सा सुनाने वाला हूँ और ये है जो धन के जो भगवान हैं, जो गॉड ऑफ वेल्थ, कुबेर। हाँ, उनके बारे में है। अब ये तो सभी को पता है और तुम्हें पता है कि कुबेर धन के भगवान हैं, गॉड ऑफ वेल्थ। उनके पास सब कुछ है और सब कुछ बहुत ज़्यादा है। मतलब दुनिया में, मतलब कोई भी दुनिया पकड़ लो, भगवानों के बीच हो जाए, इंसानों के बीच हो जाए, उनसे ज़्यादा धन किसी के पास नहीं है, हर तरीके का। और ये भी था कि उनका जो धन है वो हर दिन ना बढ़ते रहता था। हाँ, और वो इसलिए बढ़ते रहता था क्योंकि ये शिव जी का वरदान था। बढ़िया, ये तुमको पता है तरु। हाँ, तो ये शिव जी का उनपे वरदान था और शिव जी का उनपे आशीर्वाद भी था। और तो कुबेर को इससे ना बड़ा ही उन्हें बहुत खुशी मिलती थी इससे। लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में एक अहंकार सा भी आ गया था कि क्योंकि वो शिव जी के भक्त थे और उन्हें लगता था कि शिव जी ने उन्हें वरदान दिया है, वो चाहते थे कि वो दुनिया को, लोगों को, भगवानों को, बाकी सबको ये दिखाए कि देखो मैं शिव जी के कितने करीब हूँ, शिव जी मेरे पे कितने मेहरबान हैं, वो कितने आशीर्वाद देते हैं और मुझे वाकई में अपना एक अच्छा भक्त मानते हैं। तो इस कारण उन्होंने एक दिन सोचा कि मैं ना एक बड़ा सा कुछ उत्सव आयोजन करता हूँ। हाँ, दुनिया भर में सबको बुलाऊंगा, सब राजाओं को, महाराजाओं को, भगवानों को, उनके फैमिली सबको बुलाऊंगा, सबको बहुत सारा खिलाऊंगा और मैं इधर इसी में मैं शिव जी को भी बुलाऊंगा। और जब वो आएंगे तब सबको ये यकीन हो जाएगा कि वो मुझ पे काफ़ी विश्वास करते हैं और मैं उनका काफ़ी क्लोज भक्त हूँ। तो ये सोच के उन्होंने ऐलान तो कर दिया, बता दिया सबको कि ऐसा ऐसा होगा। और यहाँ पे अपने लोगों को बता भी दिया कि भाई तुम नए महल खड़े करो, बड़े जगह बनाओ खाने के लिए, बहुत सारा नया किचन बनाओ जहाँ पे दुनिया का हर जो अच्छा स्वादिष्ट खाना होगा सब पकना चाहिए, पूरा 56 भोग लगना चाहिए। तो फिर गए वो कैलाश पर्वत, कैलाश पे गए इनवाइट करने के लिए। तो जब उन्होंने कहा तो शिव जी ने कहा कि देखो यार, मैं तो कुबेर ऐसे आयोजनों में जाता नहीं हूँ, उत्सवों में, तो मैं तो नहीं आ पाऊँगा। तो फिर कुबेर ने बोला अब मैं क्या करूँ। फिर उसके दिमाग में आया कि बोला कि नहीं, आप माँ पार्वती और बच्चों को ही भेज दीजिए। तो शिव जी ने कहा देखो, अब मैं नहीं जाऊँगा तो माँ पार्वती नहीं जाएगी, और माँ पार्वती नहीं जाएगी तो बच्चे नहीं आएंगे। तो फिर कुबेर तो परेशान हो गया कि अभी उसने सबको बता दिया था कि उन्होंने कि भाई ऐसा ऐसा होने वाला है और शिव जी आने वाले हैं। अभी तो ना शिव जी आ रहे हैं, ना माता पार्वती, ना बच्चे। तो अभी वो क्या करेंगे। तो उन्होंने पैर पकड़ लिया शिव जी का, बोला कि नहीं, आप खुद है, कुछ तो किसी को तो आप भेजिए, क्योंकि अभी तो मैंने ऐसा सबको बता भी दिया है। तो ये तो मतलब बहुत गड़बड़ हो जाएगी। मतलब अगर ऐसा कोई नहीं आ पाया तो आप समझ रहे हैं कि मैं मतलब मैंने जो इतना कुछ बोल दिया है उसका कोई मोल नहीं रहेगा। तो शिव जी ने बोला कि देखो ऐसा है कि मैं तो नहीं आ पाऊँगा, आप एक काम, मैं ना गणपति को, छोटा गणपति को भेजता हूँ मैं आपके यहाँ। तो कुबेर ने सोचा कि चलो कोई तो आ रहा है शिव जी के घर से, तो बोला ठीक है। तो उन्होंने दिन तय किया और तैयारी में लग गए। वो पहले से ही तैयारी कर रहे थे, तो अभी तो दिन भी पता चल गया कि कब आने वाले हैं। तो जिस दिन ऐसा वो दिन आया तो दुनिया भर के सारे लोग आए वहाँ पे, और कुबेर अपने फैमिली के साथ सबको स्वागत कर रहे थे, सबको लेके जा रहे थे। लेकिन खाना शुरू नहीं हो रहा था क्योंकि गणपति पहुँचे नहीं थे। तो फिर गणपति भागते हुए, दौड़ते हुए पहुँचे और बोले कि मुझे बहुत भूख लगा है, खाना दो, बहुत भूख लगा है। तो कुबेर ने कहा हाँ हाँ बिल्कुल, आइए आइए, बैठिए बैठिए आप। तो उसने अपने बाकी लोगों को बोला कि दे दो, खाना दे दो इनको। अब गणपति तो गणपति है, हाँ, खाना पड़ता नहीं था कि खत्म हो जाता था। और वो खाते गए और ये परोसते परोसते इनका हालत ख़राब हो गया जो परोस रहे थे। और मतलब हज़ारों लोगों को खाना वो खाते गए। अब धीरे धीरे कुबेर को परेशानी होने लगी कि अरे अभी क्या करूँगा, अभी तो खाना ख़त्म हो रहा है। तो फिर उसका जो मेन रसोइया था, हेड, से आके बोले कि कुबेर जी अभी तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे, हम क्या दें इनको। अब गणपति नाराज़ हो गए कि अरे मेरा तो भूख ही नहीं मिटा, आप क्या मतलब खाना कहाँ है। और वहाँ से निकल पड़े और कुबेर के जो पैलेस है वहाँ चले गए। वहाँ पे सीधा किचन पे चले गए और वहाँ पे जो मिला सब खा गए।
और सब कुछ बर्तन खा भी? सब कुछ खा नहीं, खाना मतलब बर्तन तो नहीं, तो सब खत्म हो गया वहाँ पे। हाँ, और फिर बोलने लगे मुझे और भी भूख लगी है कुबेर, आप बुलाते हो यहाँ पे मेहमान को और खाने के लिए कुछ नहीं देते। और बहुत सभी लोगों ने ये बात सुन भी ली, तो कुबेर को बड़ा बुरा लगा, अरे अभी मतलब अभी मैं क्या करूँ कि अभी तो बहुत मतलब बेइज्जती भी हो गई कि मतलब सबको ये लगा कि मैंने मेहमान बुलाया और मैंने इतनी बड़ी बड़ी बातें की थी और मैंने उनको खाना भी नहीं खिलाया ठीक से। तो फिर वो कैलाश चले गए गणपति, तो कुबेर भी भाग पीछे पीछे एकदम कैलाश पहुंच गए और शिव जी के पास गए और वहाँ पे बैठ गए उनके पैरों के तले। तो बोला, शिव जी ने पूछा क्या हुआ भाई? बोला नहीं मैं ऐसा, तो गणपति नाराज़ होके गणपति ने कहा कि देखिए बाबा इन्होंने हमें बुलाया खाने में और खाना नहीं दिया, ऐसे बुला के मेहमान को। तो शिव जी समझ गए, वो मुस्कुराया, बोले जाओ तुम माँ के पास जाके कुछ खाना खा लो। और फिर कुबेर से पूछा भाई क्या हुआ? बोला नहीं देखिए ऐसा हो गया, मतलब मैंने इनको बुलाया और मैं ठीक से खाना भी नहीं खिला पाया, बट मैं अभी समझ गया हूँ कि गलती मेरी है कि मैं बहुत ज़्यादा अहंकारी हो गया था अपने धन के मामले में आपके साथ, जो मेरा रिश्ता है इस मामले में कि आप मुझे चाहते हैं, मुझे भक्त मानते हैं, तो ये मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तो शिव जी ने उन्हें देखा और मुस्कुराए। तो ये थी कहानी। तो अब बताओ कि तुमको क्या समझ में आया? मुझे समझ में आया कि हमें बहुत ज़्यादा प्राउड नहीं होना चाहिए अपनी चीज़ें और जो भी है हमारे पास। बिल्कुल सही। मतलब अब अमीर आप हो सकते हो, आप धनवान हो सकते हो, लेकिन आप जो एक इंसान हो, एक अच्छा इंसान बनने का जो कोशिश है हमें वो करना चाहिए। नहीं तो अक्सर कभी कभी ऐसा होता है, अक्सर तो नहीं पर कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जैसे अभी कुबेर के साथ हुआ कि कोई गणपति जैसा कोई अगर मिल जाए तो फिर तो मतलब हमारा हालत ही ख़राब हो जाए, है ना। तो आप लोगों से हम दोनों का इस बार का यही मैसेज है कि अहंकारी मत बनिए, धनवान बनिए, अहंकारी मत बनिए, अच्छे कर्म कीजिए, अच्छे इंसान बनिए, और उसी से खुशी आपकी दुगनी हो जाएगी। सिर्फ धनवान बनने से कुछ नहीं होता है, दिल से भी आप धनवान बनिए। राइट तरु? Thank you for listening. Till the next time. Bye.